हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये क्लास 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट में भी इसमें से बहुत PYQs आ रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट में अटैच भी कर रखे हैं जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होना दो तरीके के होते हैं। अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो ओवम बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओजिनेसिस, यानी कि ओवम का बनना। ठीक है, अगर हम मेल की बात करें तो उसमें स्पर्म बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि बहुत हाई पे होते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्टार्ट होता है। आपने अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा टेस्टिस होते हैं आपके पास में। ठीक है, मेल के केस में उन टेस्टिस का अगर आप सेक्शन कट कर देना तो आपको कुछ लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो एक टेस्टिस में आपको 250 लगभग टेस्टिस देखने को मिलते हैं। ओके, 250 होते हैं जिनमें आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलता है। तो मैंने शो करा हुआ है, ये आपका टेस्टिस है जिसमें मैंने 3 ही शो करे हैं, बट 250 आपके पास में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना, ये 1 से 3 आपके क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर हम इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन कट करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलता है जिसमें आपको दो तरीके के सेल्स दिखते हैं। एक है सर्टोली सेल्स, दूसरा है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये जो आपको क्यूबॉइड सेल्स देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है कॉलिमनर सेल्स, ये क्या है आपके सर्टोली सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम बनाता है स्पर्म, सर्टोली सेल्स बनाते हैं सर्टोली सेल्स देते हैं आपको न्यूट्रिशन स्पर्म्स को। ठीक है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम होता है सर्टोली सेल्स का। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम और बात करते हैं तो एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिल रहा है ना, कॉल्ड स्ट्रक्चर, उसमें जो स्पेस खाली रहती है उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जहाँ पे फ्लूइड फिर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और उस फ्लूइड में आपको कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, या फिर लीडिंग सेल। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट करते हैं जो कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अब स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, स्पर्मेटोगोनियम आपका डिप्लॉयड सेल होता है, क्योंकि ये मदर सेल है जो कि आगे जाकर के स्पर्म बनाने वाली है ना, मेल जर्म सेल होता है ये, जो कि डिप्लॉयड होता है ना, हैप्लॉयड स्पर्म्स बनाएगा। इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 46, क्योंकि डिप्लॉयड है। ये माइटोसिस करता है और अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बना लेता है। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस किया है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है, रिडक्शनल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपकी प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, क्रोमोसोमल नंबर चेंज नहीं होंगे, सिर्फ आपके सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं जिनकी प्लॉइडी 2n ही रहती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इसमें से जो सेल्स होते हैं ना, वो तो आपके स्टेम सेल्स बना लेंगे, और जो कुछ सेल्स होते हैं बचे हुए वो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, जो कि आगे जाकर के स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ आपके स्टेम सेल्स बन जाते हैं और कुछ आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। अभी हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी प्लॉइडी 2n ही है, क्रोमोसोम नंबर 46 है, क्योंकि हमारा यहाँ पर किसी प्रकार का मियोसिस नहीं हुआ है। ओके, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सबसे पहले करता है मियोसिस। ठीक है, तो इसमें होती है मियोसिस 1। अब हमको पता है मियोसिस हमारी रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जिनकी प्लॉइडी क्या है, n है। इसकी भी n है, इसकी भी n है, क्योंकि हमने मियोसिस करी है, हाफ हो गया है क्रोमोसोम नंबर 23। ओके, अभी जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये अगेन करता है मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 अगर आपको पता होगा तो थोड़ा थोड़ा ये माइटोसिस जैसा होता है, क्योंकि इसमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं, इक्वेशनल होता है ये, है ना। तो यहाँ पे भी आपको 23 ही क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेंगे, n ही प्लॉइडी होगी चारों की। 1 से 2 सेल बने, सबकी क्या है, n प्लॉइडी है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 4 स्पर्मेटिड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स आपको देखने को मिल रहे हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, है ना। पर ये आपके स्पर्म्स नहीं है, ये स्पर्मेटिड हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका एक्रोसोम का बनना, एक्सेस साइटोप्लाज्म का रिमूव हो जाना, न्यूक्लियस का कंडेंस्ड हो जाना, टेल का आ जाना,
ये सब चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस से बनते हैं फिर आपके स्पर्म्स, जिनको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर हमारे सिर्फ चेंजेस आए हैं। ठीक है, आपने डिवीजन नहीं किए कोई, तो आपका 23 नंबर का ही रहेगा क्योंकि n/2 तो होगा नहीं, है ना, तो 23 ही रहेंगे क्रोमोसोम नंबर और प्लॉइडी n ही रहेगी। तो ये आपके क्या बन गए, स्पर्म्स, जिनके पास टेल है, हेड है, एक्रोसोम है, सब कुछ है इसके पास। ठीक है, ये आपका डिफ्रेंशिएट करके क्या बना लिया इन्होंने, स्पर्म्स बना लिए हैं। जो स्पर्मेटोगोनियम से आपके स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनता है, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। बट स्पर्मेटिड से आपका जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा है यानी कि स्पर्म बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्पर्मेटिड से आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो स्पर्म्स बन गए ना आपके, ये जाएंगे न्यूट्रिशन लेने इन सर्टोली सेल्स के पास में। ये स्पर्मेटोगोनियम से आपके बन गए स्पर्म्स। ठीक है, हमने प्रोसेस पढ़ ली। अभी सर्टोली सेल्स के पास में जाएंगे न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो ये अपना हेड जो होता है ना, ये इसके अंदर एम्बेडेड कर देते हैं, यानी कि अंदर डाल देते हैं अपना हेड। ठीक है, सर्टोली सेल्स में, ताकि उससे न्यूट्रिशन ले लें। ठीक है, और उसके बाद में ये स्पर्म्स रिलीज कर जाते हैं सर्टोली सेल से। ठीक है, और चल जाते हैं अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये रिलीज कर जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्म्स रिलीज करके सर्टोली सेल से हट गए और वहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी रिलीज कर गए, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये दोनों टर्म्स याद रखना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हॉर्मोन्स का क्या क्या चीज़ होता है, हॉर्मोन्स में क्या क्या चेंज आते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमने लीडिंग सेल्स की बात की थी, तो यहीं पे आपके ये सब काम आते हैं। तो अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें ना, तो क्या होता है, हॉर्मोन्स में क्या क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे आपका गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस के पास में होता है, ये एक्सेस रिलीज होने लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है दो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आ कहाँ से रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये सर्टोली सेल्स को मैसेज देता है कि आप स्पर्मियोजेनेसिस करवा दो, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करवाओ। ठीक है, और आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल को मैसेज देता है और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। लीडिंग सेल्स कहाँ थे आपके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे। ठीक है, इन लीडिंग सेल्स को बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो इस तरीके से ये हार्मोन्स का रेगुलेशन चलता है। अगर इसको रोकना है प्रोसेस को, तो सर्टोली सेल्स इनहिबिन रिलीज करती हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज करती हैं कि FSH और LH का रिलीज करना बंद कर दें। ठीक है, और यहाँ पर लीडिंग सेल्स भी मैसेज दे सकती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और साथ ही साथ ये हाइपोथैलेमस को भी मैसेज दे सकती हैं टू स्टॉप द प्रोसेस। ओके, तो ये पूरा स्टेप था, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कौन से हार्मोन्स काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट में क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर भी सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।